धारा 370 हटने के बाद अब पहली बार दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वोटर कार्ड बन रहे हैं और इससे अब उनके जम्मू कश्मीर के चुनावों में मतदान करने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली सुनीता कौल अपने पति के साथ कश्मीर का वोटर कार्ड बनवाने आई हैं। 11 साल की उम्र में उनका परिवार श्रीनगर से पलायन करके दिल्ली आ गया था। अब 34 साल बाद उनका वोटर कार्ड बन रहा है। जो दिल्ली का एड्रेस है अभी नहीं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चुनाव से ही नहीं बल्कि अपनी जड़ों से वो कट गई थीं, लेकिन सालों बाद आज फिर से कश्मीर लौटने की उम्मीद बंधी है। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं वहाँ से छोड़ के आई हूँ, तो फिर ये वोटर कार्ड से एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि शायद हम अपनी लैंड में फिर से दोबारा जाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 25,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और आसपास रहते हैं। यही हमें सुनीता मिली, जो अपने 2 बच्चों के साथ वोटर कार्ड बनवाने आई हैं। वो भी श्रीनगर की रहने वाली थीं और 1990 में उनका परिवार दिल्ली विस्थापित हुआ था। ये तो पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हुआ लास्ट 30 इयर्स से। अब हमारे पास वोट डालने की उम्मीद आई है। अच्छा। जो कि कब से चालू थी तो, लेकिन हमारे पास तो थी नहीं। वी वर नॉट एबल टू गो देयर एंड कास्ट अवर वोट। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे। इनमें बहुत सारे लोगों का वोटर कार्ड अब तक नहीं बना था। 2019 के बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया का अभियान चलाया गया। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अलावा गोरखा, अनुसूचित जाति और बाहर से आए स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इसके चलते अब करीब 29 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है। मैं चंडीगढ़ पहले गया था, 3-4 दिन में चंडीगढ़ में कैंप रहा है हमारा 10 से 13 तक। उसके बाद आज 15 से 20 तक हमारा कैंप यहाँ रहेगा दिल्ली में। हम इनके यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम जो कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन जो दिल्ली और एनसीआर में रह रही है, इनके वोट्स नहीं बने हैं। अच्छा। इन्होंने आज तक अपना वोटिंग राइट अपना यूज़ नहीं किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है कि आप जाइए अपना इलेक्शन में वोट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विस्थापित कश्मीरी पंडित कश्मीर के मतदाता बनकर नीतियां बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। सालों पहले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली एनसीआर में बसे कश्मीरी पंडितों का रिश्ता जम्मू कश्मीर भवन तक ही अब तक सीमित रह गया था, लेकिन अब इनका वोटर कार्ड बनने से ये जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जो पलायन के इनके जख्मों पर मरहम का काम जरूर करेगा। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की बात अब करते हैं। कल के मुकाबले आज अगर आप देखें तो केस मामूली रूप से कम हुए हैं, लेकिन सतर्कता बरतने की अब भी जरूरत है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए मामले आए हैं, जबकि 24 मरीजों की मौत हुई है। अब एक्टिव केस जो है वो 60,313 हैं। वहीं रोजाना की संक्रमण दर बढ़कर 8.4% हो गई है। 24 घंटे में 6,313 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में देखें तो 24 घंटे में 650 मामले यहां पर आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। यहां पर एक्टिव मामले 5,916 हो गए हैं। वहीं मुंबई में एक्टिव केस 1,663 हैं। और दिल्ली की बात करें तो यहां पर कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,634 नए मामले आए हैं और 1 मरीज की यहां पर मौत हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता की बात यहां पर यह है कि संक्रमण दर जो है वो 29% के ज्यादा है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना के मामले 5,297 हैं। अब आप देखिए किस तरह से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आपको हम तारीखों के हिसाब से दिखाते हैं। अब देखिए 8 अप्रैल को 6,155 ये मामले आए थे। 12 अप्रैल को 7,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, 7,830। 13 अप्रैल को 10,000 के पार मामले पहुंच गए, 10,158। और तब से लेके अब तक 10,000 के ऊपर ही मामले दर्ज किए जा रहे थे। अब पिछले 24 घंटे के आंकड़े जो हैं वो ज़रूर 10,000 से थोड़े से कम दर्ज किए गए हैं।